देवबंद के बारे में कहा जाता है कि वहां से फतवे जारी करते, वो फतवों का शहर है। उस फतवे वाले शहर में पहली बार कहा जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार देवबंद में राष्ट्रध्वज फहराया गया। इसे भी आप देखेंगे, इसको भी यदि आप यूं ही हल्के में ले सकेंगे, इसे आप लेंगे कि क्या योगी का इकबाल क्या है, उसके मायने आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। जरा सा इस चीज को कैसे कि देवबंद क्षेत्र जिसे फतवों की नगरी कहा जाता था, यहां आज तक एक नया इतिहास रचा। देवबंद के मानकी गांव में जहां जामा मस्जिद पर पहली बार तिरंगा फहराया गया और बीजेपी के एमएलए ने यह फहराया, और गांव के जो प्रधान हैं वो प्रधान इसमें सक्रिय थे, और उन्होंने भी कहा, गांव के प्रधान मतलूब ने कहा कि 60 साल में पहली बार यह राष्ट्रध्वज फहराया गया। तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इसे सत्ता का इकबाल कैसे कहते हैं। सत्ता का इकबाल इसे ऐसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश 60 बुक्ड फॉर वेविंग पाकिस्तानी फ्लैग इन बदायूं। ये 2016 में ये चीजें हुई, ये रातों रात नहीं बदला। कि पहले क्या होता था, देखिए कि ये जो डेडलाइन है ये 2016 की खबर है, और उसके बाद धीरे धीरे चीजें ये हुई कि सरकार जब मतलब ये 2016 तक ये आम चीजें थी। अब इतने लोगों को बुक किया गया, इसका असर कुछ हुआ नहीं। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो योगी ने एक रूल सीधे तौर पे कहा कि अब इस प्रदेश में यदि कहीं भी यह पाया गया कि राष्ट्रध्वज तिरंगा के बदले यदि कोई ध्वज फहराने की खबर कहीं से आई तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और यह असर इसका यह हुआ कि पूरे प्रदेश में आमतौर पर 15 अगस्त 26 जनवरी में यह खबरें आती थी कि इस तरह से जो है फहरा दिया गया, और जब वही खबर आएगी तो पुलिस का तो रूल है कि पुलिस एफआईआर करेगी, लेकिन उसका असर कुछ नहीं होता, बुक कर दिया। अखिलेश यादव की सरकार है, आपने देखा कि 2016 के डेडलाइन से वो खबर है, और ये सामान्य चीजें हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत असामान्य नहीं था कि उत्तर प्रदेश में चीजें होती थी। जब योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने 2017 में ही ये कहा कि यदि तिरंगा के अलावा कहीं कोई ध्वज फहराया गया तो उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद यह कहा कि उसके ऊपर कठोर राष्ट्रद्रोह का मामला मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और ये धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ जगह तो चीजें ऐसी आई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई, तो धीरे धीरे ये बदलाव हुआ। योगी आदित्यनाथ के इकबाल का असर है कि उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में जहां सामान्य चीजें होती थी कि फलाना बदायूं में, कभी रामपुर में, कभी फला जगह, कभी फला जगह ये जो है तो पाकिस्तानी झंडा फहराया गया, ये अखबारों के लिए ये रूटीन सी खबर हो गई हुई थी। मतलब मुझे याद आता है कि कुछ खबरें सामान्य थी जो हम लोग इस तरह का छापते थे कि क्राइम रिपोर्टर्स तो ये भी कर दिया करते थे कि यदि मैं आपको बताऊं इस तरह से कि रूटीन की खबर थी कि 15 अगस्त पर आतंकी हमले की साथ आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक हो सकता है आतंकी हमले। अब ये हो ना हो, रिपोर्टर्स छाप देते थे। अब ये खबरें अखबार से गायब है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में तो ये सामान्य घटना थी कि किसी जगह पे, खास के पश्चिमी यूपी में, कि राष्ट्रध्वज तिरंगा के बदले जो है 15 अगस्त को पता चला कि जो पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया गया। कश्मीर में तो ये सामान्य चीजें थी। देवबंद में जैसा मैंने आपको बताया कि पहली बार ये हुआ कि देवबंद में ये झंडा फहराया गया। ये उसी इलाका में इमरान मसूद जैसे लोग, जिसने कहा था 2014 में कि मोदी का तो हम बोटी बोटी काट डालेंगे। 2018 में कांग्रेस ने कहा कि नफरत से नहीं, हम प्यार से जीतेंगे, और फिर उसी इमरान मसूद को टिकट भी दे दिया कांग्रेस का। तो ये बदलाव दरअसल धीरे धीरे आम आदमी को लगा कि किस तरह के लोगों को कांग्रेस चुनती है। कांग्रेस इस समझ ही नहीं पाई कि वो कर क्या रही है, और आदमी नहीं समझ पाई। 370 में मुझे याद आता है कि उस समय में कांग्रेस की रिपोर्टिंग, मैं जब मेन स्ट्रीम मीडिया में था तो कांग्रेस दफ्तर जाया करता था वहां की, चूंकि मेरी जिम्मेदारी कांग्रेस की रिपोर्टिंग की भी थी। जब 370 हटाया गया तो कांग्रेस नेक्स्ट डे जब हम वहां गए, जो कि पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग कर रहे थे, रिएक्शन लेने के लिए, तो ये सबसे ज्यादा गुस्सा गुलाम नबी आजाद में था, और गुलाम नबी आजाद के को खुश करने के लिए पूरी कांग्रेस लग गई, और गुलाम नबी आजाद का एजेंडा कांग्रेस का एजेंडा। और ये हुआ कि जिन लोगों ने कभी इस चीज की बात नहीं करी कि कहीं तिरंगा जो है कहीं कश्मीर में फहराया जा रहा है, कहीं यूपी में फहराया जा रहा है, इस पे कभी कोई बोलने वाला नहीं था।
आज फर्क ये बना कि कश्मीर की बात तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में जो इस सामान्य माना जाता था, एक जगह से भी कहीं कोई पाकिस्तानी ध्वज फहराने की बातें नहीं आई है। इसे सत्ता का इकबाल कहते हैं, इसे बदलाव कहते हैं। और ये बदलाव आपको जमीनी तौर पे नजर आएगा कि कैसे फतवों की नगरी देवबंद में सामान्य तौर पे कहते हैं कि धार्मिक स्थल है, यहां क्या जरूरत है, लेकिन वहां विधायक ने राष्ट्र ध्वज फहराया। तब चीजें स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि इसके मायने क्या हैं और ये कैसे कुछ बदल रहा है।